नमस्कार दोस्तों, मदरा स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं स्कूटर है या अमिताभ बच्चन। चलिए शुरुआत कर देते हैं हम। सागर शास्त्री नाम के एक शिक्षक थे। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। उनका स्कूल गांव से 7 किलोमीटर दूर था। उनके पास कोई वाहन भी नहीं था। स्कूल के आसपास का इलाका पूरी तरह सुनसान था। न कोई आदमी था, न कोई वाहन था। अकेले ही पैदल चले जाते थे। दोस्तों, आपने अब तक हमारा मधुरा स्टोरीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कीजिए और पास वाली बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। तो चलिए आगे हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। इसलिए वे जो शिक्षक थे शास्त्री जी अक्सर किसी से लिफ्ट मांगते थे। कभी कभी लिफ्ट नहीं मिलती थी तो वो पैदल ही चले जाते थे, यह सोचकर कि भगवान ने मुझे 2 पैर दिए, वह कब काम आएंगे। जब सागर जी रोज लिफ्ट मांगने खड़े होते थे तो उन्हें लगता था कि सरकार ने इतनी सुनसान जगह पर स्कूल क्यों खोला, जहाँ आने जाने में इतनी तकलीफ होती है। इससे अच्छा गांव में ही मैं किराना की दुकान खोल लेता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन क्या करें, नौकरी ये करनी तो पड़ेगी। रोज रोज की भागदौड़ से बचने के लिए एक दिन शास्त्री जी ने कुछ पैसे बचाए और होंडा कंपनी का नया स्कूटर खरीद लिया। खुद का वाहन ना होने के कारण सागर जी ने जो कष्ट सहे उन्हें अपने मन में गांठ बांध ली और तभी उन्होंने तय किया कि कोई भी लिफ्ट मांगे तो उसे वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई हमें लिफ्ट के लिए मना करता था तो कितना बुरा लगता था। अब सागर जी रोज अपनी नए स्कूटर से स्कूल जाते थे और उन्हें कोई रास्ते में मिला लिफ्ट मांगते तो उन्हें लिफ्ट देते थे। रोज़ उनके साथ कोई ना कोई जाता था और वापस आते समय कोई ना कोई उन्हें मिलता था तो उन्हें वो साथ लेकर आते थे। वो बहुत खुश थे तभी। लेकिन एक दिन सागर जी स्कूल से लौट रहे थे तो सड़क पर एक आदमी मायूस होकर लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रहा था। सागर जी थोड़ी सोच में पड़े, फिर भी उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना स्कूटर रोका और वह व्यक्ति बिना कुछ बोले सागर जी के स्कूटर पर बैठ गया। थोड़ा आगे जाकर उस आदमी ने चाकू निकाला और कहा, सारे पैसे और ये स्कूटर मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस धमकी ने सागर जी को पूरी तरह से डरा दिया और तुरंत सागर जी ने अपने स्कूटर रोका। वो स्कूटर था जिससे वो बहुत प्यार करते थे। सागर जी ने उस स्कूटर की चाबी देते हुए एक विनती किया चोर से। उन्होंने चोर से कहा, हाथ जोड़कर, कि तुम किसी से ये मत कहना कि तुमने स्कूटर कहाँ से और कैसे चुराया। यकीन करो मेरा, मैं पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करूँगा। इस आदमी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करोगे तुम?
दिल में डर और चेहरे पे उदासी लिए सागर जी ने कहा, यह सड़क है ना, बहुत उबड़ खाबड़ है और सुनसान भी है। इस सड़क पर न के बराबर वाहन चलते हैं। साथ ही अगर इस सड़क पर ऐसी घटनाएं होती रही तो लिफ्ट देने वाले चंद लोग भी लिफ्ट देना बंद कर देंगे और इंसानियत से उनका विश्वास भी उड़ जाएगा। सागर जी की इस भावनात्मक बातों ने आदमी के मन को छू गई। उसे सागर जी की एक अच्छा इंसान लगे, लेकिन वह भी अपना पेट भरना चाहता था। ठीक है, ऐसे बोलकर वह स्कूटर लेकर वहाँ से निकल गया। अगली सुबह जब सागर जी अखबार लेने बाहर दरवाजे के पास आए और दरवाज़ा खोला तो सामने उनको अपना स्कूटर दिखा। सागर जी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका खुद का स्कूटर उनके सामने है। वे स्कूटर के पास दौड़े और अपने स्कूटर पर प्यार से हाथ फेरने लगे, मानो जैसा उनका बच्चा था। उनको वहाँ एक कागज़ चिपका हुआ मिला। कागज़ खोला और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा हुआ था, मास्टर साहब, यह मत सोचिए कि आपकी बातों से मेरा दिल पिघल गया। कल मैं अपना स्कूटर चुराया और गांव गया और सोचा कि उसे भंगार वाले को बेच दूं। लेकिन जैसे ही भंगार वाले ने वह स्कूटर देखा, मेरे कुछ कहने से पहले ही वह भंगार वाला बोला, अरे यह स्कूटर मास्टर साहब का स्कूटर है। उसे बेचने के लिए प्रयास में मैं उसे कहा, मास्टर साहब ने मुझे बाजार में काम से भेजा है। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था। मैं उसे नज़र चुराते हुए वैसे भाग गया। मैं वहाँ से और दूसरी जगह गया। मैं गया एक बेकरी में। मुझे बहुत भूख लगी थी और ऐसा सोचा था कुछ खा लूँ। जैसे ही मैं बेकरी में गया और कुछ मांगने की कोशिश की, तभी बेकरी वाले की नज़र स्कूटर पर पड़ते ही वह बोला, अरे यह तो मास्टर साहब का स्कूटर है। यह सुनकर मैं तो फिर डर गया और असमंजस से मैं बोला, हाँ, ये चीज़ें उनके लिए ले जा रहा हूँ। मास्टर जी ने मुझे यहाँ भेजा है क्योंकि उनके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। किसी तरह से मैं वहाँ से भागा। फिर मैं सोचा कि गांव से बाहर जाकर उसे कहीं बेच दूँ। मैं कुछ दूर गया था कि टोल नाके पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और गुस्से में मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो और ये मास्टर साहब का स्कूटर आपके पास कैसे आया। फिर मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया। मैं भागते भागते थक गया हूँ। मास्टर साहब, आपका स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? आए, हर कोई उसे पहचानता है, हर कोई उसे जानता है। मैं आपकी अमानत आपको सौंप रहा हूँ। उसे बेचने की मुझ में ना कोई हिम्मत है और ना ही ताकत।
आपको हुई परेशानी के लिए मुझे माफ़ कर दो और परेशानी के बदले मैं आपके स्कूटर की टंकी भरवा दी है। इस पत्र को पढ़कर सागर जी मुस्कुराई और कहा, कर भला तो हो भला। अगर आप दिल के नेक इंसान हो तो आपके आसपास के लोग निश्चित रूप से आपसे खुश होंगे। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की मदद करने के लिए पीछे मत हटना। प्रेक्षकों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आई तो लाइक शेयर नक्की कीजिए। धन्यवाद।